नमस्कार, मैं ईएफए स्कूल से अंजनी कुमार चतुर्वेदी पत्रिका के लिए ईएफए स्कूल क्रमांक 2 में निवाड़ी में एक ईएफए पत्रिका का संपादन होता है। इसमें सभी छात्र हस्तलिखित पत्रिका का संपादन करते हैं। आज पत्रिका के मुख्य अतिथि के लिए आज हम अपने जिले के सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री उन्मेष श्रीवास्तव जी का साक्षात्कार लेने के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपसे अनुमति चाहते हैं सर, हमें इजाज़त दें। थैंक यू सर, बिल्कुल अनुमति है। अब हमारे विद्यालय का प्रियांशु यादव छात्र आपसे साक्षात्कार लेना चाहेगा। आमंत्रित है प्रियांशु यादव। अवश्य अवश्य, थैंक यू बेटा, आइए। श्रीमान जी, आवाज जरा तेज। श्रीमान जी, आप अपना परिचय देने का प्रश्न। मैं उन्मेष श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी। वर्तमान में यहाँ मैं पिछले 10 माह से पदस्थ हूँ। इसके पूर्व में दतिया जिले में कार्यरत था। धन्यवाद। आपकी स्कूल लाइफ से जुड़ी कोई रोचक घटना जो आप बताना चाहेंगे? जी जी, अवश्य बेटा। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट घटना है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मैं कक्षा 8वीं तक मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर था और मुझे मैथमेटिक्स समझ में भी कम आता था, लेकिन इच्छा थी कि मैं मैथमेटिक्स में ही कुछ बेटर करूं। मेरे पिताजी चूँकि डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान मेरी ओर रहता था, मेरी शिक्षा की ओर। तो उनकी भी इच्छा यही थी कि मैथमेटिक्स लेकर के ही मैं आगे अपना करियर बनाऊं। लेकिन मैथमेटिक्स कमज़ोर होने के कारण बड़ा डर लगता था मुझे। विभिन्न प्रकार से प्रयास किए, लेकिन मैथ्स में समझने में मुझे बड़ी दिक्कतें आई। संयोग से मेरे पिताजी चूँकि उसमें भी रहा करते थे कि कैसे इस बच्चे को मैथ्स में हम बेटर कर सकें। तो उनके एक शिष्य थे, अब पूरा नाम सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा जी, जो कि बीए कर रहे थे। पापा जी चूँकि प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो वो ढूंढते रहते थे कोई ऐसे शिक्षक मिल जाएं जिससे इनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझा सकें, जिससे कि मैथ की इनकी जो रुचि है इसमें ये आगे अपना करियर बना सकें। तो सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा जी थे, पापा जी के शिष्य थे। पापा जी ने उनके बारे में जानते थे कि ये 12वीं तक मैथ लेके पढ़े हैं, भले अब आज बीए में। तो उनको लगा दिया मेरे लिए कि इसको जो है मैथ समझाओ, मैथ में इसके मार्क्स कम रहते, मैथ नहीं समझ में आता है। मुझे बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स में, मुझे खुद नहीं आज तक क्लियर समझ में अच्छे से आया कि कैसे पढ़ाया कि मैथ में इतनी ज़बरदस्त मेरी रुचि जागृत हुई कि मेरे हाई स्कूल से लेकर के एमएससी तक सारे विषयों में सबसे ज़्यादा अंक मैथमेटिक्स में ही आए। और मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया और एमएससी करने के बाद मुझे एज लेक्चरर शिक्षा विभाग में जॉब मिला और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यह घटना मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। धन्यवाद। आप वर्तमान में आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं जी, तो आप अपनी इस पद यात्रा के बारे में बताना चाहेंगे? हम बेटा, मेरा करियर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एज ए लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ हुआ। सन 1988 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से मेरा चयन हुआ था इस पद के लिए और मैंने लगभग 35 वर्ष शिक्षा विभाग में अपना कार्य किया है। इस दरमियान व्याख्याता से प्रमोशन होते हुए हाई स्कूल प्राचार्य बना। हाई स्कूल प्राचार्य बनने के साथ साथ में बाद में मैं हायर सेकेंडरी स्कूल +2 प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहा और मैंने फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है। तो लगभग मुझे 35 ईयर्स जॉब में हो चुके हैं कंप्लीट। और इस दरमियान मैंने 2003 तक मैंने एज लेक्चरर वर्क किया, लेकिन 3 के बाद से मैं प्रभारी प्राचार्य रहा कंटिन्यूअस और उसके बाद लगभग 8 वर्ष मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहा और वर्तमान में आज यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। धन्यवाद। इस जिले में रहते हुए आप शिक्षा के बारे में क्या विकास कर रहे हैं? निवाड़ी जिले में शिक्षा की व्यवस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए, यहाँ के स्कूलों की स्थिति अच्छी बनाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले,
इस दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है पिछले मेरे 10 माह के कार्यकाल में। मैंने यहाँ आते ही सर्वप्रथम तो मेरा टास्क था, चूँकि मैं अक्टूबर में आया था यहाँ और फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होनी थी, तो मेरा टास्क उस समय यही था कि मेरे पास जितना भी समय में मैं अपने ज़िले का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम बेहतर बना सकूं, उन्नत कर सकूं, क्योंकि पूर्व में जो परीक्षा परिणाम था बहुत ही अच्छा नहीं था, काफ़ी ख़राब था। तो उद्देश्य यही था कि परीक्षा परिणाम में हम वृद्धि करें, अच्छा परीक्षा परिणाम दें। लेकिन व्यवधान भी थे 2, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव था, उसके पश्चात लोकसभा चुनाव था, और भी बहुत सारे कार्य ऐसे थे जिसमें जो है उसमें थोड़ा सा पढ़ाई उतने सुचारू रूप से संपन्न कराने में कठिनाई महसूस हो रही थी। फिर भी प्रयास किया तो हम लोगों ने जो है परीक्षा परिणाम में वृद्धि की। जो रिजल्ट हमारा जो 39% था हमारा हायर सेकेंडरी का, वो हम लोग 63% तक ले गए। हाई स्कूल का भी नियर अबाउट 40% था, जो कि हमने 56% दिया है। और अभी जो जिले में विशेष रूप से जो कार्य हुआ है बेटा, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। हमारा जिला मध्य प्रदेश में प्रथम जिला ऐसा बन गया है जहाँ के सारे विद्यालय, सारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे सभी जो है स्मार्ट क्लास से सुसज्जित हो गए हैं। और हमने अपने सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी की भी स्थापना की है। कल माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे यहाँ इसका एक बृहद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में ऐसा पहला जिला है जहाँ के सारे गवर्नमेंट हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अत्याधुनिक जो हमारी सुविधाएं हैं उससे परिपूर्ण हो गए हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। धन्यवाद। हम बच्चों को पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा रहे? बेटा, अध्ययन मैं समझता हूँ एक तपस्या है। यह विद्यार्थी के लिए एक तपस्वी का जीवन उसे व्यतीत करना चाहिए। तब तक शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं कर लेता है विद्यार्थी। और आप लोगों को चूंकि अभी आप लोगों का जो पढ़ाई है वो आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपके कोर्स से डिपेंड पढ़ाई है, आपके कैरियर से संबंधित पढ़ाई है। तो इस विषय में बेटा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले तो अपना लक्ष्य तय करें, फिर उस लक्ष्य का वे क्या होगा, रास्ता क्या होगा, वो रास्ता आप तय करें। क्योंकि यदि आपके पास रास्ता नहीं होगा, आपके पास वे नहीं होगा, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे निश्चित रूप से। आपको निवाड़ी से झांसी जाना है तो आपको वे मालूम होना चाहिए कि आपको यहाँ से किस दिशा में जाना है, कहाँ से आपको हाईवे मिलेगा, कैसे झांसी पहुँचेंगे। आप अगर पृथ्वीपुर साइड जाएंगे तो आप लॉन्ग घूमेंगे, भटकेंगे, आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वे तैयार करें, इसके बाद जो है फिर आपको अपना पढ़ाई का, अपने इस मार्ग पर चलने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। हर बच्चे को करना चाहिए, अपनी टाइमिंग निर्धारित करना चाहिए कि किस विषय के लिए आपको कितना समय देना है, कितने घंटे आपको अपने अध्ययन के लिए निकालना है, और अपने कोर्स को भी आपको उसी समय के अनुसार डिवाइड करके तैयारी करना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से तैयारी करके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद। तो हम बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बेटा, मेरा संदेश यही है कि आप सारे बच्चे अपने अपनी कक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों के साथ, बहुत अच्छी श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हो। मैं चाहता हूं कि मेरे जिला का कोई भी बच्चा जो है अनुत्तीर्ण ना हो, उसका समय खराब ना हो, उसकी साल बर्बाद ना हो, और आप आगे अपना करियर बहुत अच्छा बनाएं और भी आपके जीवन में खुशहाली आए। यही मेरी कामना है। थैंक यू।